दोस्तों आज हमारे पास मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रेलवे की परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछा जाता है। नंबर क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। क्या है? नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। दोस्तों स्क्वायर रूट तो आसानी से निकल जाता है जो परफेक्ट रहता है। जैसे कि अगर हम 4 का देखें तो 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 2 बनेगा। 16 का क्या बनेगा? 16 का 4 बनेगा। 25 का क्या बनेगा? 5 बनेगा। लेकिन जब बात आती है दोस्तों 5 का स्क्वायर रूट निकालने की, 7 का स्क्वायर रूट निकालने की, 15 का स्क्वायर रूट निकालने की, तो ये सबको निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 5 का दे दे, 5 का दे दे, हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? अब आपको क्या करना है, 5 को हम ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सके। जैसे 5 है तो 5 को क्या कर सकते हैं? 4 + 1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 4 + 1 कर सकते हैं, तभी तो 5 बन रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर। अब 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 ऐसे लिखते हैं। अब बराबर में क्या है? 1 है। एक तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन एक को ऐसे करेंगे। अब नीचे जो 2 बचा जिसका स्क्वायर बराबर निकल रहा है, परफेक्ट निकल रहा है, तो क्या करेंगे? इसका दोगुने से भाग दे देंगे। इसके दोगुने से भाग देंगे तो क्या बनेगा? 2 प्लस, अब इसका करेंगे दोस्तों कितना जाएगा? 25 चौका 100 तो 0.25। अब इसका रूट क्या बनेगा? 2.25। किसका बन गया? ये 5 का स्क्वायर रूट आसानी से निकल के है। कितना? 2.25। अब बात है 7 की। 7 क्या कर सकते हैं? 7 को हम किस भाग में तोड़ सकते हैं? 7 को हम तोड़ सकते हैं 4 + 1, लेकिन 4 + 3 करेंगे कि ज्यादा किसके परफेक्ट स्क्वायर के करीब रखना है। संख्या को परफेक्ट स्क्वायर के करीब रखना है। अगर हम 4 + 3 करें, 4 + 3 करें तभी बनेगा। लेकिन क्या है, 4 को जो है हमारे परफेक्ट इसके आगे का स्क्वायर क्या बनेगा? 9। लेकिन जब 4 का देखते हैं तो दोस्तों इसमें 4 और 9 के करीब कौन सा है? 7 जो है इस 9 के करीब में है। 7 जो है इस 9 के करीब में है, तो हम 4 की जगह क्या लिखें? 4 अब नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 9। 9 माइनस का 2 करेंगे तब भी तो 7 बन रहा है। अब इसको 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। माइनस का 3 बटे इसके दोगुने से भाग दे देना है। इसके दोगुने से भाग दे देना, क्या करें? 1/3 आया। कितना आया? 1/3 आया। अब 3 माइनस इसे लिख सकते हैं 0.333। ऐसे करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 2 दशमलव, अब 0 इसे घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा? 67। 2.67। ये इसका पर 7 का परफेक्ट 7 का स्क्वायर रूट ये निकल के आएगा। अब बात करते हैं 15 का। 15 को क्या लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं 3 × 9 या 4 × 16 - 1। तो हम इसके करीब में कौन? 16 के करीब में है, इसे हम लिख सकते हैं 16 - 1। इतना लिख सकते हैं नहीं। अब 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 16 का है 4। अब एक क्या है? 1 का 4 दूनी 8 से भाग देना। 1 को इसके दोगुने से भाग देना है। अब क्या बन गया? 4 माइनस इसे करेंगे दोस्तों कितना है? 0.8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पंचे 40 ये आया। अब इसे घटाएंगे दोस्तों तो 3 दशमलव, अब इसे जाएंगे कितना आएगा? 875। ये आपका कितने का है? ये है 15 का स्क्वायर रूट। ये 15 का स्क्वायर रूट। दोस्तों आप ऐसे सीख सकते हैं। अब बात करें कि जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है दशमलव का करके। एग्जाम में किसका आता है? दशमलव का करके। वो दशमलव वाले को भी सीख लेते हैं। जैसे हम नॉन परफेक्ट का निकाले हैं वैसे हम दशमलव वाली की संख्या का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ये एकदम परफेक्ट तो नहीं निकलता, लेकिन क्या है उसके करीब निकल जाना है। तो जो उसके करीब पे रहेगा वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें 0.11 का। 0.11 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। 0.11 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? 11 को हम कैसे करें? 11/100 कर सकते हैं। 2 अंक के बाद हमने 2 अंक हटा दिया, दशमलव नीचे लगा, 00 नीचे लगा दिया। क्या है? अभी 2 अंक के बाद और 100 से भाग लीजिए तो 0.11 ही तो बनेगा। ऐसे पर कर लीजिए। अभी 11 का 10 तो 100 जो है 100 तो बाहर निकल के 100 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो 1/10 हम ऐसे बाहर लिख सकते हैं। 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब 11 को हम कैसे करते थे? जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल करके हम उस तरीके से कर सकते हैं। क्या करें? 1/10। 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 9, 9 2 11 क्या है? 9 का +2, जो 11 के करीब में है 9। ठीक, अब 11 को 10 को ऐसे रखिए। अभी इसको 9 को लिखिए क्या? 3 + 2/3 के दोगुने से भाग देना है। 3 दूना 6, 1.3 आया। कितना है? 1/10 क्या? 3 + 0.333
क्या होगा, इसे जोड़ेंगे दोस्तों 3.33 बटा 10 कर देंगे तो कितना आएगा 0.333। ये आपका क्या बन गया, ये 0.11 का स्क्वायर रूट निकाल लिए है। अगर इसी के बात करें 15 या 17 की, क्या करते हैं 17 का करते हैं किससे, 0.17 के स्क्वायर रूट निकाले, 0.17 को क्या कर सकते हैं 17/100 से भाग देंगे तो हमारा क्या 0 ऊपर से हट जाएगा। अब ये 100 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे 1/10 कर सकते हैं और रूट 17 को ऐसे लिख दीजिए। अब 17 को इस तरीके से कर लेंगे। अब 17 को आप किससे तोड़ते हैं, 16+1 से तोड़ते हैं। किससे, 16+1 से तोड़ना है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, अगर वो नॉन परफेक्ट है तो हमें इसके परफेक्ट स्क्वायर के करीब ले जाना है। इसके परफेक्ट स्क्वायर के करीब ले जाएंगे। ये तो क्या है, ये है 16, ऐसे 17, इसे क्या लिख सकते हैं 3 3 का 9, 9 प्लस 8 भी कर सकते हैं, तब भी तो 17 बना। लेकिन 9 तो देखे 17 से कितना काफी ज्यादा दूर है, क्या है 9 जो है 17 से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन 16 जो है 17 के काफी करीब है। तो हमें क्या लेना है, करीब वाली ही संख्या लेना है जो इसके करीब में बने। क्या कर सकते हो, 4 को ऐसे लिख दें, 1/4 के दोगुने से भाग दे देगा। ठीक है, क्या बन गया 4 प्लस 0.125, कितना बचा 4.125, और ये बटे में 100 है तो 100 से भाग दे देना। कितना आया 0.4125। ये किसका निकल गया है, 0.17 का स्क्वायर रूट निकल के आ गया है। ठीक है, हमने ये चीजें सीख ली। अब बाकी ये बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आया था, अगर हम उस क्वेश्चन को कर ले तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो एग्जाम में आया है, हम अब उसकी बात करते हैं, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको साइड में दिखेगा कार्नर में, बाकी जो थंबनेल में हमने लगाया है वही क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को भी करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 0.5 का स्क्वायर रूट निकालना। किसका, 0.5 का स्क्वायर रूट निकालना, 0.5 का स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसे 5/10 कर सकते हैं, इतना तो ठीक है। लेकिन 10 भी तो हमारा नॉन परफेक्ट है, 10 भी तो हमारा नॉन परफेक्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी 0 बढ़ा दिए, नीचे भी 0 बढ़ा दिए। अब नीचे वाला क्या बन गया, नीचे वाला हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किससे हम 10 बाहर कर सकते हैं ना, इतने को हम बाहर कर सकते हैं। अब बाकी रूट 50 है, ये तो नॉन परफेक्ट है। अब 50 को 2 भागों में तोड़ दीजिए, जो स्क्वायर के करीब में, जो परफेक्ट स्क्वायर के करीब में है। अब 50 किसके परफेक्ट स्क्वायर के करीब में, 49+1 करेंगे, जो 49 जो है 60 का है, इसके करीब में है। अब क्या कर सकते हैं, इसे हम 7 लिख सकते हैं, बाकी 1/, इसके दोगुने से भाग दे देना है, 14 से भाग दे देना है। 7 + 14 से भाग देंगे दोस्तों, कितना आएगा 14 7 98। कितना बार जा रहा है दोस्तों, दशमलव बढ़ा के प्लस दशमलव 14 7 98, ठीक 0.07, कितना आया 0.07, फिर 2 बचा, 7 दूना 14, ऐसे कर देंगे। ये हो गया हमारा इतने का बन गया। पीछे जोड़ेंगे दोस्तों 7.072। अब ये बटे में 100 है, ये तो बटे में 10 भाग है सब में, हम बटे में 10 भाग दे देंगे। कितना आया है 0.7072। अब देखिए ऑप्शन में कौन से करीब में है, ऑप्शन में आपको मिलेगा 0.07, 7 मतलब 0.707। तो आपका क्या बन गया, ये आपका आंसर बन गया। अब आपसे एग्जाम में जो इसके करीब में बनेगा वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये कोई जो नॉन परफेक्ट है, दशमलव में एकदम परफेक्ट नहीं आता है, लेकिन उसके करीब में आ जाता है लगभग, वही हमारा आंसर होता है। ठीक, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमने 0.5 का सीखा, अब 0.6 का सीखते हैं। 0.6 का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये आज का दूसरा क्वेश्चन, ये भी रेलवे की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, अब 0.6 को हम कैसे भाग में तोड़े, 0.6 को, ठीक है, अब इसे क्या सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं। लेकिन नीचे भी तो 10 है, इसका भी नॉन परफेक्ट है, ऊपर भी नॉन परफेक्ट है। नीचे वाले को हमें बाहर निकालने के लिए 100 से करना है, ऊपर भी 10 कर देंगे। अब क्या आ गया, ये आ गया 10 तो बाहर निकल आएगा, लेकिन जो नॉन परफेक्ट है 60 अंदर ही रहेगा। 60 क्या है, अंदर ही रहेगा। अब 60 के करीब में कोई ऐसी परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो इसके करीब में हो 60 की। कितना का है, 7 7 49 जाएंगे, कितना कम हो रहा है 60 में, 60 में 11 जोड़ने पे आ रहा है, 49 में 11 जोड़ेंगे तब 60 बनेगा। अगर 8 का वर्क करके 8 चौको 64, जो 60 के बहुत करीब, जो 60 के बहुत करीब है, जिसे लिख सकते हैं क्या 64 - 4, कितना लिख सकते हैं 64 - 4/10, इतना लिख सकते हैं ना। अब ठीक है, अब यहाँ तक लिख सकते हैं, 1/10 हम बाहर ले लेते हैं, 1/10 को हम ऐसे बाहर ले लेंगे। अब 64 क्या लिख सकते हैं, 64 को 8 लिख सकते हैं। अब -4/8 का दुगने से हमें भाग दे, 8 दूना
16। ठीक है, ये इतना रहा। अब तो दशमलव 8 की रूट बाहर निकल आएगा। ठीक है, 1/10 को ऐसे लिखेंगे। अब क्या है, 8 - 4 से काटेंगे, 1 चौको 4, 4 चौको 16 कितना है, 1 दशमलव कितना, 0.4, 1/10 ऐसे लिखेंगे। अब 4 से भाग देंगे कितना, 0.25, कितना है, 8 - 0.25। ठीक है, अब इसमें घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 1/10। अब इसे करेंगे दोस्तों कितना, अगर एक 8 में से 0.25 घटे तो कितना बनेगा, 7.75, कितना आएगा, 7.75। अब ये 10 से भाग दिया है, ये 10 का भाग भी है। अब 10 से भाग देंगे दोस्तों 7.75, ये आपका आंसर बन जाएगा कितना, 7.75, जो रूट 0.6 का स्क्वायर है। क्या है, 0.6 का स्क्वायर रूट है। अब इसके करीब में जो होगा दोस्तों वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन आप देख के मिला सकते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 0.8 का। किसका निकालना है, 0.8 का। दोस्तों आशा करता हूँ आप तो यहाँ तक सीख ही गए हो। अगला वाला कीजिए, तब तक आप नहीं आएगा कमेंट में, अगर आ गया कमेंट में उसका आंसर जरूर बता दीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या डी। ठीक है, लेकिन हम बताते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 है, 0.8 का स्क्वायर रूट निकालना है। 0.8 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको उसे दशमलव से बाहर निकालना है। तो 8 × 10 करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन 10 क्या है, नॉन परफेक्ट है। ऊपर भी जीरो से बाहर दीजिए, नीचे भी जीरो बाहर दीजिए, कोई फर्क निकलेगा, कोई फर्क नहीं बनने वाला है। तो क्या कर सकते हैं, 1 2 से 10 तो बाहर, ये तो परफेक्ट है, इसे हम बाहर लेंगे तो 10 बनेगा। अब 80 को ऐसे भागों में तोड़ना है जो स्क्वायर के करीब हो, जो स्क्वायर के करीब हो। अब 8 कवर करेंगे दोस्तों, 8 × 64, 9 करेंगे, 9 9 81, जो 80 के बहुत करीब है, जो 80 के बहुत करीब है, इसे कह सकते हैं 81 - 1। कितना कर सकते हैं, 81 - 1 बटेगा 10 रहेगा। 81 - 1 जो 80 के बहुत करीब है, घटाएंगे तब भी 80 आ जाएगा। 1/10 को ऐसे लिखेंगे। अब इसे देख सकते हैं 81 किसका है, 81 है हमारे 9 का। 1/1 का क्या है, इसके दोगुने से भाग देंगे, 9 दूना 18। क्या करेंगे, 9 दूनी 18। अब 18 से भाग देंगे दोस्तों कितना आएगा, 18 पंचे 90। 18 पंचे 90 कितनी बार जा रहा है, 9 - 0.5, कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। फिर जाएंगे दोस्तों 18 पंचे 90, फिर 5 बार जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना बन जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे दोस्तों 9, इसमें घटेगा 9 में से तो 8.45 आएगा, बटा में 10 है ही, तो कितना जाएगा, 0.845। कितना आ गया, 0.845। जो इसके करीब में होगा दोस्तों वही आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी, डी, बी, ए कुछ भी हो आपका, मेरे मोबाइल पर है, मैं देख के बता दूं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी। ठीक है, बाकी जो आंसर आएगा इसके करीब में आएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेरे बताने या समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, और कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिए कि भाई साहब आपका तरीका और इम्प्रूव कीजिए, आप थोड़ा गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी आपको लगे दोस्तों जरूर कमेंट में कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी शानदार टॉपिक लाएंगे, आपकी परीक्षाओं को काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।